हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर अनुज मोटी और ये है आपका यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एपी में हमने देखा था कि हम एपी की जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें कई बार हमें कोई टर्म फाइंड करनी होती थी, तो कभी नंबर ऑफ टर्म्स किसी क्वेश्चन में फाइंड करना होता था, तो साथ ही कभी हमें क्या फाइंड करना होता था कि कॉमन डिफरेंस, और कई बार हमें एपी क्रिएट करना होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज की जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। लाइक अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अप टू 2000 ऐसे मैंने बोल दिया। अब आपको इसका सम बताना है, तो आप इसका सम मैनुअली तो करोगे नहीं कि आप कैलकुलेटर में बैठ गए कि 2 + 2 2 + 4 6 करा, फिर उसमें 6 और ऐड करा, ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है एपी के सम निकालने का, तो हम सबसे पहले वो फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्मूला होता क्या है और उस फॉर्मूले को फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे, और उस एप्लीकेशन की मदद से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टॉपिक है आज का वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। तो यहाँ पे देखो एपी में सबसे पहले एपी की जहाँ तक बात आती है तो एपी में होता क्या क्या था। देखो एपी में होता क्या था, एक तो फर्स्ट टर्म होता था और एक कॉमन डिफरेंस होता था जो बार बार रिपीट होता था और एक सीक्वेंस बनता था, है ना। लाइक तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले आपको अगर मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊँ तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है हम पे, वो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये हो गया फॉर्मूले की बात। अब देखिए फॉर्मूले को मैं डराइव करके भी दिखा देता हूँ, बहुत छोटी सी इसकी डेरिवेशन होती है। सपोज देखो यहाँ पे मैं एक एपी लिखता हूँ, ए उसका पहला टर्म है ए, तो अगला टर्म क्या होगा a + d, उसके बाद वाला टर्म कितना होगा a + 2d। तो वैसे ही उसका अगर मैं nth टर्म लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अभी आप सोच रहे कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है ना। तो देखो जो इस टॉपिक का नाम है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ प्लस, तो ये मेरा क्या डिनोट कर देगा कि सम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस सम को देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस एन से। ठीक है, जैसे टी एन से हमारी जनरल टर्म रिप्रेजेंट होती थी, कोई भी टर्म निकालनी है, वैसे ही अगर इन सबका मुझे सम करना है, इन सबका योग करना है मुझे, तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, एस एन से। तो एस एन मेरा हो गया देखो a + d a + 2d अप टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस सीक्वेंस को एक और बार लिखता हूँ एस एन को, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सीक्वेंस को उल्टे में लिखता हूँ। लाइक मैं ए के नीचे क्या लिख देता हूँ, a + n-1 इंटू डी, a + d के नीचे फिर क्या लिख देता हूँ मैं, a + n-2 इंटू डी। यहाँ पे समझने वाली बात देखो, देखो ये है a + n-1 इंटू डी, तो इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी यहाँ पे, a + n-2 इंटू डी रही होगी, यही टर्म रही होगी ना इससे पहले। लाइक एक एक कम होती जा रही है पीछे के लिए। लाइक सेकंड टर्म में देखो डी की वैल्यू एक कम है, तो nth टर्म में एक कम होगी, तो n-1 वाली टर्म में एक और वैल्यू कम होगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा a आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ, सो Sn + Sn मेरा क्या हो जाएगा 2Sn, कितना हो जाएगा, और a + a कितना हो गया मेरा, देखो 2a + n-1 इंटू डी पहले वाले से। यहाँ पे अगर देखो मैं ऐड करूँगा तो a + a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और देखो यहाँ पे d + n-2 इंटू डी, यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसे कैसे। देखो d + n-2 इंटू डी ये ऐड करना है मुझे, तो दोनों में d कॉमन लूँगा तो ये कितना बचेगा, 1 + n-2 यानी n-1 इंटू डी। तो इसकी जगह मैं फिर कितना लिख सकता हूँ, +n-1 इंटू डी, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलते चलते आखिरी में भी कितना आ जाएगा, 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब देखो आगे यहाँ पे समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक को 7 बार ऐड करो, एक को 7 बार ऐड करो तो आपका आंसर कितना होगा 7। एक को 50 बार ऐड करो तो आपका आंसर कितना होगा 50। n को 7 टाइम्स ऐड करो तो आंसर कितना हो जाएगा 7n। सिमिलरली देखो यहाँ पे 2a + n-1 डी को मैं कितना टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ ना, क्योंकि आखिरी टर्म n टर्म्स होती है किसी एपी में हम जो लेते हैं। तो इसको अगर मैं n टाइम्स ऐड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2Sn = कितना हो जाएगा, n टाइम्स, ये रिपीट हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। जस्ट एज 1 को n टाइम्स ऐड करके कितना आता है 1 इंटू n, वैसे ही 2a + n-1 इंटू डी को n टाइम्स ऐड करके कितना आ जाएगा, n इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो अगर मैं Sn कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा n/2 2a + n-1 × d। तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट कर लो। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने सम ऑफ एन टर्म्स का देखो फॉर्मूला तो देख दिया, लेकिन फॉर्मूला बिना क्वेश्चन के तो अधूरा है ना, क्योंकि फॉर्मूले का हमने करना किया जब तक मुझे उसकी एप्लीकेशन लगानी नहीं आएगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम, जहाँ पे हम उसकी क्या देखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे। देखो एप्लीकेशन का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिया वो क्या है, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 20 टर्म्स हैं, उसमें टोटल 20 टर्म्स है, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो क्या, 1 4 7 10 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे 20 टर्म्स तक हैं ये, और मुझे इसका क्या बताना है, इसका सम बताना है मुझे। तो सम बताने के लिए देखो मुझे फॉर्मूला तो पता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। तो यहाँ पे अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाता हूँ वो क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा एस एन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो मुझे कितने टर्म्स का सम चाहिए, 20, यानी n की जगह कितना रिप्लेसमेंट आएगा, 20 का। तो S20 मेरा क्या हो जाएगा, 20 बाई टू और a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की जगह 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 3 का। तो 20 को दो से भाग करेंगे तो आएगा 10, और ये आ जाएगा 2 प्लस 19 3 जा 57, तो ये कितना आ गया 590। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 590। तो देखो इतने आसान से क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होगा। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर याद है तो उसके बेसिस में ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के पहले 30 टर्म्स का सम मुझे यहाँ पे बताना है, और उस एपी का सेकंड टर्म है 2 और 7th टर्म है 22। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ तक का क्वेश्चन तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में करा हुआ है, नई चीज़ खाली क्या ऐड हुई है, सम। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी अभी तो भैया पिछली वीडियोस को देख लो एक बार, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और फिर इस क्वेश्चन में आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, देखो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के 30 टर्म्स का सम बताना है मुझे, और उस एपी का सेकंड टर्म कितना दे रखा है 2 और 7th टर्म 22। तो यहाँ पे देखो आपने सोचना क्या है कि सम निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या होता है, एक तो एन जी होता है। तो एन तो देखो मुझे गिवन है 30, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ए नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, तो मुझे पहले क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफरेंस और ए। तो अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले भैया जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है, तो उन्होंने कुछ सोच के ही ये दो कंडीशन दे रही है यहाँ पे कि सेकंड टर्म 2 है और 7th टर्म 22 है। ये क्यों दिया उन्होंने, ताकि मैं इनका इस्तेमाल करके क्या फाइंड कर सकूँ, ए और डी की वैल्यू। लाइक देखो अगर इस एपी का मैं फर्स्ट टर्म मानता हूँ ए, फर्स्ट टर्म को मैं मानता हूँ ए, और डिफरेंस को मैं कितना मानता हूँ डी, तो इसमें इस सेकेंड टर्म यानी जनरल टर्म का देखो फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी इतना बन जाएगा। सेकंड टर्म इतना ही आ जाएगा, और सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी देर की है, देखो 2 गिवन है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली 7th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 और d, यानी a प्लस 60, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 22। a प्लस 60 की वैल्यू गिवन है 22, a प्लस डी की वैल्यू गिवन है 2। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो क्या सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ या फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब देखो ये देखो ये आपका अपना स्टैंडर्ड है सब कैलकुलेशंस का, कि आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो ना यहाँ पे, चाहे तो आप इस पर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या फिर आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, या फिर कोई भी और तरीका आपका, वो तरीका आपका अपना है। ठीक है, तो एक जनरल तरीका मैं क्या ले रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा रहा हूँ। ठीक है, या फिर साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। चलो देखो मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी और दूसरी इक्वेशन ये लिख दी। तो अब क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर मुझे घटाना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल, 6d माइनस डी कितना हो गया 5d, और 22 माइनस
2 कितना हो गया 20। तो यहाँ से डी मेरा कितना आ गया सॉल्व करके 4। तो देखो इस ए पी में मुझे डी की वैल्यू मिल गई 4। तो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ए कितना आ जाएगा मेरा, देखो 2 माइनस डी यानी 2 माइनस 4 यानी -2। ठीक है, यहाँ तक मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो डी ए 4 बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही करा हमने। अब देखो ए और डी मिल गया मुझे, तो अब मैं अपने मिशन पे चलता हूँ कि मुझे फाइंड क्या करना है। देखो मुझे निकालना है सम, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम। तो S30 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, एक सेकंड यार थोड़ा हिला तो नहीं गई, चलो ठीक है। देखो S30 का मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो मैं यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो n की जगह 30 रखो, S30 निकालना है तो n की जगह 30/2, 2a की वैल्यू कितनी आई -2 प्लस n की जगह 30 -1 और डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो देखो 2 से 30 जाएगा 15। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके -4 प्लस ये 29 चक्कू कितना होता है 116, ये बचेगा 29 9 4 36 116 ही आ रहा है ना ये। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 15 × 112 यानी 15 दूनी 30, 15 1 15 3 18 1680। तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1680। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है, देखो इसमें इन्होंने पिछली एक्सरसाइज भी कवर कर ली यहाँ तक और नई एक्सरसाइज भी कवर कर ली। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ के नोट कर लो। और अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है यार तो इस वीडियो को कर दो, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप शेयर करते हो, आप जब कमेंट्स मारते हो वीडियो में, और हमें भी मतलब वो अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि अगली बार हम और अच्छा कंटेंट आप तक क्या पहुँचाए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 6 टर्म्स का सम कितना गिवन है मुझे 42। यानी एक एपी कुछ ऐसा है कि ए + डी और ऐसे करते करते जो पहले 6 टर्म्स है उसका सम कितना गिवन है 42। एंड द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। यानी उसके 10वें टर्म को मैं 30वें टर्म से डिवाइड कर दूं तो उनका रेशियो कितना आ रहा है 1:3। तो मुझे फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे इसका पहला टर्म फाइंड करना है और 13वां टर्म फाइंड करना है, T1 एंड T13 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट एंड 13th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो उतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन देखो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जो तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो और समझो कि लैंग्वेज बोल क्या रही है और उस हिसाब से चलो। लाइक मैं देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज 42। तो बस मैं इतनी कंडीशन का यूज़ करता हूँ। तो मुझे देखो ये फॉर्मूला पता है अभी तक कि SN कितना होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला देखो मुझे पता है। इस फॉर्मूले में n की जगह मैं 6 डालता हूँ तो S6 क्या हो जाएगा मेरा 6/2। अब a मुझे देखो इस क्वेश्चन में कहीं a नहीं दिख रहा और d कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं उसको a और d ले लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा 2a + 6 - 1 × d, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे देखो खुशकिस्मती हमारी क्या है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना पता है 42। तो यहाँ रख देता हूँ मैं 42। तो देखो ये 3 टाइम्स कटेगा तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये 2a + 5d = 42 × 2/6 कर लेते हैं तो 6 7 जा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई 2a + 5d = 14। तो इसको कर दो आप नोट ऐसा फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं अभी तक। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा हो, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। यानी उसके 10वें टर्म और 30वें टर्म का अगर मैं रेशियो निकालूं तो उसका रेशियो कितना आ रहा है 1:3। यानी वो क्या बोल रहा है कि T10/T30 वो कितना बोल रहा है 1/3। ठीक है, तो चलो बस कंडीशन रखते हैं। तो T10 मेरा क्या होता है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पे T10 कितना हो जाएगा मेरा a + 10 - 1 × d। और वैसे T30 कितना हो जाएगा मेरा a + 30 - 1 × d। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1:3। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया मेरा। तो इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है a + 9d / a + 29d 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से 3a + 27d = a +
29D यानी 2A, इसको इधर सब्ट्रैक्ट 2A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो इसको लाऊंगा तो 2D यानी A इक्वल्स टू कितना आ गया D। यहाँ से मेरी कंडीशन देखो निकल के क्या आ गई मेरी कि A किसके बराबर आ गया, D के बराबर। अब देखो यहाँ से मुझे A और D बराबर मिल गए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से A कैलकुलेट कर लेता हूँ या D कोई भी एक वेरिएबल, लाइक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ A की जगह भी D रख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2D प्लस 5D इज इक्वल टू 14 यानी 7D इक्वल टू 14। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D की वैल्यू आ गई 2 और मुझे पता है कि A और D बराबर है। देखो मैंने यहाँ से A की वैल्यू D के बराबर निकाल के यहाँ डाल दी इस पहली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे A और D दोनों बराबर मिल गए। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो एक क्वेश्चन इसमें A की वैल्यू है 2 और डिफरेंस भी है 2 का। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका पहला टर्म। तो T1 तो मेरा कितना आ गया, निकाल दिया मैंने 2। अब मुझे निकालना है T13। तो T13 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, A प्लस n-1 इंटू डी और n की जगह 13। तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 12D। तो A की जगह रखो 2 प्लस 12 और डिफरेंस कितने का 2 का, तो कितना आ गया 26, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ इसका, तो बिल्कुल ठीक है आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, तो इसको नोट कर लो आप। चलिए तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। मुझे ऐसे सारे 3 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है जो कि 7 से कम्प्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप वो नंबर ढूंढो, वो पहला नंबर ढूंढो जो 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का, नंबर होना चाहिए 3 अंकों का। तो 3 अंकों का नंबर होना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला 3 अंकों का नंबर मुझे पता है कितना होता है 7, 100 होता है पहला 3 अंकों का नंबर। 99 होता है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर हो गया 100। आप इसको ना 7 से डिवाइड करके चेक करो। तो 7 एकम 7 30, 7 चक्को 28 बचा कितना 2। तो यहाँ पे देखो जब मैं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा शेष फल यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है मेरा, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं शेष फल, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर आ रहा है मुझे, लेकिन अगर इसको कंप्लीटली डिविजिबल हो तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो वो कैसे आ सकता है, तो उसके लिए देखो मेरे पे 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो यहाँ से 2 कम होता या फिर यहाँ पे 7 का मल्टीपल होता, यानी यहाँ पे 5 और होता। अगर यहाँ पे अगर 5 और होता तो ये कितना रहता 7, तब तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता। यानी यहाँ पे अगर मैं देखो 5 और, तो मैं यहाँ भी अगर 5 और दे दूँ और मैं 105 को चेक करूँ 7 से, 105 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 डिजिट का, वो कितना है 105। उसके बाद वाला कितना होगा, बस 7 ऐड कर दो 112। और ऐसे ही देखो आखिर 3 डिजिट नंबर ढूंढना है आपको जो 100 से क्या हो कम्प्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पे आप देखो क्या कर सकते हो, 999 को डिवाइड करके देख लो, 999 को 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 एकम 7 कितना बचा 2, 7 चक्कू 28, यहाँ से बचा 1 और 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। यहाँ से देखो रिमाइंडर बचा 5। तो मतलब देखो अगर मैं 5 में 2 और जोड़ दूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं मुझ पे, या तो 5 को ख़त्म कर दूँ या फिर 5 में 2 और जोड़ दूँ। लाइक अगर मैं 2 और जोड़ दूंगा तो यहाँ भी 2 और जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 1001। तो ये तो चार डिजिट में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड नहीं करूँगा, इसलिए मैं छोटा नंबर लूँगा। तो मैं 5 को अगर इससे घटा दूँ और मैं 994 को चेक करूँ 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा है 94 मैंने 54, कुछ गलती कर दी क्या, 994 है ना। तो 7 एकम 7 2 29, अच्छा यहाँ पे 7 एकम 7 तो यहाँ पे 29 बचना था इससे। तो 7 4 जा 28 14। तो ये हाँ देखो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रही है ना। तो आखिरी टर्म जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है वो कितना आ रहा है 994। अब देखो मुझे AP तो मिल गया, मेरा AP तो मिल गया, मुझे इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए देखो आपको मैं एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहले मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, पहले मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखो SN का जो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो एक तरीका क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पे a की वैल्यू है, मुझ पे डिफरेंस वो भी है, लेकिन मुझ पे क्या नहीं है n की वैल्यू नहीं पता मुझे। तो पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू कैलकुलेट मैं कहाँ से करूँगा, तो मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला
टी एन की मदद से करूँगा, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे nth टर्म तो पता है ना इसका 999 994, मुझे इसका आखिरी टर्म पता है, तो कितने टर्म्स है टोटल वो मैं बता सकता हूँ कैसे, कि मैं टी एन की जगह ऐसे कर दूँ, टी एन होता है मेरा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मैं यहाँ पे 994 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन की जगह कितना रख दिया मैंने, एन ही रख दिया -1, और डिफरेंस कितने का है 7 का। तो इसको इधर ले आऊँगा, देखो मैं इसको घटाऊँगा तो 14 में से 5 गया 9, तो ये बचेगा 8, 9 में से 1 गया कितना बचेगा, तभी कितना बचेगा मेरा 9 में से 1 गया 8, तो ये बन गया 889, तो वो आ गया n-1 इंटू 7, तो 7 से देखो ये कटेगा 7 कम 7, 7 कम 7, फिर बचा 18, 7 दूनी 14, तो ये कितना बचा 127 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n यहाँ से कितना आ गया निकल के 128, ठीक है, ये बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू देखो यहाँ से निकल के आ गई 128, तो अब यहाँ पे देखो मुझे सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला जो रखा है उसमें वैल्यू डालता हूँ, तो n की जगह 128/2, 2a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस 128 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 7, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है 64 प्लस 210 ही आएगा नहीं, प्लस ये देखो 127 इंटू 7 बनेगा नहीं, 127 इंटू 7 यानी 7 7 जो 49, 889 बचेगा बनेगा शायद ये 7 जो 49, हाँ तो 889, यानी सॉल्व करके ये कितना बन रहा है 64 इंटू 9, 8 1 9 8 2 10 1099, यानी ये बन रहा है 64 इंटू 1099। तो आप देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना 64 इंटू 1099। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट एक तरीका ही बताता हूँ, अगर आप इतनी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है ना Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ n/2 2a को मैं लिख दूँ a और फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दिया। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है मेरा लास्ट टर्म होता है कि नहीं, किसी भी एपी का जनरल टर्म लास्ट टर्म, तो इस फॉर्मूले को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2 a प्लस l, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से अगर मैं देखो यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो n की वैल्यू मैंने निकाल दी थी 128/2, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, फर्स्ट टर्म है 105 और लास्ट टर्म कितनी है 994, तो आप देखो इनको ऐड करके सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो आप जब आपको क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, जब आपको n भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इट इज़ टोटली ऑप्शनल एंड अप टू यू कि आपकी मर्जी है आप यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं यार, मजे में इस मेथड को यूज़ करो और आंसर निकालो बस, हमें तो आंसर से मतलब है ना बस, और पेपर में 4 नंबर है जो हमारे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी गिवन में 54 51 48 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, यानी मैं एपी के कितने टर्म्स लूँ ऐसे जिनका सम कितना है 513। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। मुझ पे क्या क्या गिवन है, सम गिवन है एन टर्म्स का 513, फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू कितनी गिवन है 54, डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा 51 माइनस 54 यानी -3 का, और मुझे एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 513। तो मैं एस एन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ क्या होता है n/2 2a प्लस, ये फार्मूला होता है। तो एस एन की जगह मैंने कितना रख दिया 513 इक्वल टू एन की जगह कितना रखना है मुझे 54, नहीं एन की जगह सॉरी एन तो मुझे पता नहीं है, तो n/2 2a की जगह कितना रख देना है 54 प्लस एन मुझे फिर नहीं पता, और डिफरेंस कितने का है -3 का, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए देखो मैं इस 2 को ना इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 5 दूनी 10 1026 आ जाएगा ये। इक्वल टू देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना बन रहा है n, ये बन रहा है 54 दूनी 108 प्लस 108 माइनस 3n प्लस 3, यानी ये बन जाएगा मेरा, इसको देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये कुछ ऐसी बनेगी 1026 इक्वल टू
ये बन जाएगा मेरा 111 n माइनस 3n², ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखो कहीं से चेक करो कि मैं छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, देखो 6 2 8 1 9, इसकी यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे भी देखो 1 + 1 + 2 3 भी हो जाता है 3 से डिवाइड। तो इस इक्वेशन को अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा देखो। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, देखो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमें क्या फाइंड n करना है ना। तो यहाँ पे समझिए, देखो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इस साइड ले आऊँगा तो मैं 3n² माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। मैं सब चीज़ को इस साइड ला गया, तो यहाँ से n² माइनस 3 37 टाइम्स आएगा, 3 3 9, हाँ 27 प्लस ये कितने जा रहे हैं 3 3 9, 3 4 12, 342 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बन गई n² माइनस 37 n प्लस 342 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे 342 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस कितना है, जिनका सम कितना है 37। तो वो कैसे करेंगे, देखो 342 को मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 217 या 171। अब देखो 171 एक नंबर ऐसा है जो 19 से डिविजिबल होता है। आप उसी से ध्यान आ जाना चाहिए कि 171 कहीं भी दिखे तो वो 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 19 9 टाइम्स होता है 171, और 9 को फिर मैं अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो मैं 9 2 जा करता हूँ 18 और 19, और मैं 18 + 19 यहाँ पे करता हूँ तो वो कितना आ रहा है 9 17 तो 37, ठीक है। तो मुझे फैक्टर्स मिल गए मेरे। अगर आपको फैक्टर्स में दिक्कत हो रही है तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो चीज़ क्या कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी -18n + 19n + 342 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n² माइनस 18n माइनस 19n + 342 इक्वल टू 0। तो n कॉमन, तो n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन, तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज़ निकल के कितनी आ गई, n निकल के आ गया 18, 19। एक सेकेंड है, देख रहे हैं देखो गलती तो नहीं करी, 19। तो 18 और 19 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना हो गया 18 और 19। तो इस क्वेश्चन में देखो यही पूछा था हमसे कि फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू बतानी थी जिसके सम कितना आएगा 1026। तो आप चाहे 18 टर्म्स का सम लो चाहे 19 टर्म्स का सम लो, तो हमेशा वो कितना आएगा 1026। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ APR 5 and 45। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला और आखिरी टर्म मुझे पता है कितना, पहला टर्म है 5 और आखिरी टर्म है 45। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज कितना दे रखा है 400। तो मुझे क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले देखो अगर मैं इस कंडीशन का ही यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म कितना उस AP का 5 है और डिफरेंस मुझे नहीं पता, और TN की वैल्यू मुझ पर कितनी गिवन है 45। तो अगर मैं यहाँ से TN का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, TN इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 इंटू D। तो 45 इक्वल टू कितना आ गया A + n - 1 इंटू D, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे क्या नहीं पता, यहाँ पे मुझे n भी नहीं पता और d भी नहीं पता। तो दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, एक ही वैल्यू तो मुझे पता, तो मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन के बन गई 40 इक्वल टू n - 1 इंटू डी, इतना बन गया। तो अब यहाँ पे देखो समस्या क्या आ गई कि ना मुझे a पता है, नहीं ना मुझे d पता है, ना n पता है। तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं जाता हूँ दूसरी कंडीशन में, Sn की कंडीशन। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरा n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में देखो मैं क्या करता हूँ, Sn की जगह मैं कितना रख देता हूँ 400। अभी मैं दूसरा तरीका ही बताऊँगा। और n/2, n मुझे पता नहीं है तो उसकी जगह n ही रखो। 2a की वैल्यू है 5 प्लस देखो n - 1 इंटू डी को पूरे को उठा के मैं कितना रख देता हूँ 40, इतना बन गया। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो 800 इक्वल टू कितना बन गया मेरा 40 और 10 50 n। तो यहाँ से n सॉल्व करके कितना आ गया 16। n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई मेरी 16।
अब मुझे डी फाइंड करना है, तो देखो मैं यहाँ पर डी कैसे निकाल दूंगा, तो इसको रखते हैं। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 40/15, ठीक है। इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 27th क्वेश्चन। तो इसको देखो अगर मैं छोटा करता हूँ तो 5 से काटता हूँ तो 8/3, तो 8/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर कोई यहाँ पे देखो इस तरीके से नहीं करना चाहता, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था अभी, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो 400 इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू कितनी डाल दो 5 + 45, ठीक है। तो 800 इक्वल्स टू कितना आ गया 50n, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16। अब उस n की वैल्यू को आप यहाँ डालो और कैलकुलेट कर लो। तो इजी, मतलब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीकों में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो गाइज यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हमने देखो एपी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देख दिया है ना, हमने आज सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया। और देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ जरूर नोटिस करी होगी आज के लेक्चर में, कि जो सम है ना, सम एक नया टॉपिक तो हमने पढ़ा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट तो इसमें पुराने ही लग रहे हैं ना, क्योंकि देखो मुझे कई बार एन टर्म भी फाइंड करना पड़ रहा है, तो कई बार मुझे टीएन की मदद से एन की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ रही है, तो कई बार मुझे देखो कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो बात यह है कि टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड, है ना मेरे प्यारे बच्चों, सारे टॉपिक्स क्या इंटरकनेक्टेड है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को आपने क्या बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ना है और एक तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, फिर मैं अगले लेक्चर में वहाँ पे हम कुछ सम के और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर हम फाइनली हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को यार शेयर कर देना आगे, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। और कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अपना कोई फीडबैक भी कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।